हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे वकीलों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है या जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न इज़ सिंपल कि आप ऑलरेडी अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल है। दिस इज़ वेल स्टेब्लिश्ड। अब इस स्ट्रगल को और बढ़ाने के लिए आ गए हमारे बीसीआई का ये नोटिफिकेशन है ऑन द ऑर्डर डेटेड 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई 2024 को इन्होंने ऑर्डर पास किया जिसके तहत इन्होंने बोला कि आप कोई भी किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अब ये तो हमको पता था कि ठीक है, एडवोकेट्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड पे अपना बस नाम और वो सब लिख सकते हैं कि हाँ हम एडवोकेट हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन अब ये किसी भी तरह का ऑनलाइन जो होता था, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आप law.com या सुलेखा.com या हमारी जो जॉब पोर्टल्स होती हैं उन पर आप एज अ एडवोकेट रजिस्टर कराते हैं, तो अब उसको भी बैन कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के तहत। और ऐसा इसलिए करना पड़ा बीसीआई को क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये एक केस इंस्टीट्यूट हुआ, एक केस फाइल हुआ था जो है पीएन विघ्नेश वर्सेस चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ बार काउंसिल। पीएन विघ्नेश वर्सेस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल का जो केस है, इस केस के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि जो रूल 36 है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का, उसके तहत it clearly prohibits the advocates from advertising or soliciting works directly or indirectly, whether by circulars, advertisements, touts, personal communication, interviews। इस तरह से वो प्रोहिबिट किया गया है। रूल 36 और रूल 37 के तहत आपको एडवोकेट्स को एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन अभी ये ऐसा देखा गया कि कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू एडवोकेट्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं और अपनी एरिया ऑफ फील्ड को बता रहे हैं कि हम सिविल या क्रिमिनल में डील करते हैं, हमारा ये ऑफर प्राइस है और ये इतनी कंसल्टेशन फीस है, इतनी फाइलिंग फीस है, ये सब बताकर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इस पर जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था, मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला कि the profession उन्होंने the court said that in profession such as law it is difficult to establish a level playing field mainly due to economic factors, thus allowing the advertisement in this profession will widen the inequality and lawyers with money power can easily place advertisements and gain an added advantage as compared to others। सीधा सा मतलब उन्होंने ये बोला कि हम एडवर्टीजमेंट को इसलिए नहीं प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एडवोकेसी इज़ अ नोबल प्रोफेशन जो कि जस्टिस की तरफ सीख करता है, जिसको सिर्फ जस्टिस से मतलब है। और क्योंकि अगर ये एडवर्टीजमेंट अलाउ कर देंगे तो जो ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड है वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एडवर्टीज़ करके और वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देंगे इन कंपैरिजन टू दोज हु आर मोर टैलेंटेड बट आर लेस इकोनॉमिकली साउंड। तो उस पैरिटी को रखने के लिए और उस डिस्पैरिटी को हटाने के लिए उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट पे रेस्ट्रिक्शन अभी लगाया है कि आप ऑनलाइन भी नहीं कर सकते। क्योंकि मद्रास में ऐसा देखा जा रहा था वहाँ पर कि कुछ लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे थे जो कि इस प्रोफेशन के और इस बार काउंसिल के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था। इसी मद्रास हाईकोर्ट ने फिर डायरेक्ट किया बीसीआई को कि भाई आप नोटिफिकेशन भेजो, क्या कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन भेजो जिसके थ्रू ये क्लियर करो कि कोई भी ऑनलाइन तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकता। और उसी के कंटिन्यूएशन में फिर आया हमारा बीसीआई का नोटिफिकेशन जो कि ऑर्डर डेटेड था 8 जुलाई 2024 को। 3 जुलाई 2024 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया बीसीआई को और 8 जुलाई 2024 को बीसीआई बैन्स इलीगल सॉलिसिटेशन ऑफ लीगल सर्विसेज बाय लॉयर्स ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स आफ्टर मद्रास हाईकोर्ट डिसीजन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बीसीआई ने अपने नोटिफिकेशन में सीज एंड डेसिस्ट नोटिस भी इशू मेंशन किया। बीसीआई ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें ये तो क्लियरली मेंशन कर दिया कि हाँ रूल 36 के तहत आप प्रोहिबिटेड हो, इसलिए किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट मत करना कोई भी एडवोकेट। लेकिन उसी के साथ साथ बीसीआई ने एक सीज एंड डेसिस्ट नोटिफिकेशन इशू किया टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुलेखा.com, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट डायल और ये जो ग्रोटल.com, ये सारी बेसिकली ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रजिस्टर करके अपने आप को प्रमोट करते हैं। एडवोकेट्स अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, ऐसा देखा जा रहा था। एंड दीज वर एड्रेसिंग द इलीगल एडवर्टाइजमेंट क्योंकि वो रूल इन वायलेशन था रूल 36 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के। तो इसीलिए इन सारी वेबसाइट्स को नोटिस भेजे गए हैं कि आप ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट ना करें और इसको हटा दें। अगर आप इसको नहीं हटाते तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे। इसीलिए फिर बीसीआई ने फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इशू किए
कि हम मतलब कि स्टेट बार काउंसिल इज डायरेक्टेड टू इनिशिएट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एडवोकेट्स, इलीगल एडवर्टीजिंग ऑफ लॉयर्स को प्रोहिबिट करना है हमको, और किसी भी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप एडवर्टीजमेंट अपना नहीं रख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हर एडवोकेट के पास राइट है कि वो अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है अपने यूट्यूब चैनल पर या अपने इंस्टाग्राम पेज पर या किसी भी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पर, वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। बट उसी नॉलेज को शेयर करते समय वो ये नहीं बोल सकता कि मतलब मैं सिविल मैटर्स में डील करता हूँ और आपको अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना केस दे सकते हैं। दिस पर्टिकुलर टर्म विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अदरवाइज आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा आप किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो अभी अब एडवोकेट्स के लिए तो ये स्ट्रगल ही है। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इसके पहले जो रीसेंट अपडेट आया था वो था केरला हाई कोर्ट का, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं, जो वो हैं एडवोकेट्स हैं उनको, जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइपेंड मिलना चाहिए और वो मैंडेटरी होगा, और बीसीआई को अकॉर्डिंगली वहाँ के स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन दिया गया कि आपको मेक श्योर करना है कि इनको स्टाइपेंड मिले। ठीक है, अब वो सिर्फ लेकिन वो सिर्फ केरला तक सीमित था। तो अब यहाँ आपके पास ना तो स्टाइपेंड है, ना आप अपने आप को किसी भी तरह के तरीके से एडवर्टीज़ कर सकते हो कि आपके पास केस आ जाए, और इसी के साथ साथ क्योंकि आप जूनियर हो तो आपको एनीवे किसी भी सीनियर के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट तो वर्क करना ही है, क्योंकि काम सीखना है, और काम सीखने के बाद 10-12 साल 15 साल बाद आपको जब एडवोकेसी प्रमोट होगी, तब आपको आगे कुछ आपकी लाइफ सेटल होगी, तब जाके कुछ समझ में आएगा कि हाँ अब लाइफ स्टेबल चल रही है। तो दिस इज़ अनदर चेरी ऑन द केक ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, तो अब आपकी ओपिनियन क्या है इस पर कि क्या ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए? क्योंकि इसका अदर साइड ये भी है कि अगर आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं हो तो जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड लोग हैं वो अपने आप को एडवर्टीज ज़्यादा अच्छे से करके, अपना एडवर्टीजमेंट करा के ज़्यादा आगे तक वो ज़्यादा कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका एक साइड वो भी है और एक साइड ये भी है कि क्योंकि आप जूनियर हो तो आपको एडवर्टीजमेंट ही आपका एकमात्र सोर्स बचता है जहाँ जिससे आपका नाम आगे फैले, पब्लिसिटी हो और आपके पास केस आए, तो वो भी आपसे छुड़ा लिया गया है एज पर रूल 36। क्योंकि अब अभी तक तो ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन तो मना कर दिया था क्लियरली, लेकिन ऑनलाइन इसको मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो अब वो वेबसाइट्स को नोटिस भेज दिए गए हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स भी इस तरह से अब नहीं इशू कर सकती हैं। ये था दिस वाज ऑल अबाउट द रीसेंट नोटिफिकेशन, जिसके कारण अब एडवोकेसी हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम। अब इसके अंदर आपका क्या ओपिनियन है? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।